मैं तो सपना में भी नहीं सोचा था कि मुझे आमंत्रण मिलेगा और खुद कामेश्वर चौपाल साहब आगे आमंत्रण देंगे प्रधानमंत्री के निर्देशन पर। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ की स्थिति में था, चूँकि बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद, अयोध्या जाने के बाद यही लगा कि क्या सच में फिर से त्रेता युग का पुनर्भव हो गया है, त्रेता युग आ गया है। अयोध्या के बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप बता दूँ कि श्री रामलला के दर्शन के बाद मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे खुद आंखों से आंसू आ गए कि 500 साल तक पुरुषोत्तम श्री राम अपने घर से बाहर थे और फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कल हुई, तो निसंदेह बहुत अच्छा हुआ। और आपको ये बताने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है कि 2-3 साल बाद अयोध्या भारत के सर्वश्रेष्ठ नगरों में एक नगर के रूप में माना जाएगा। और हम कहें कि स्वर्ग के जैसा लग रहा था अयोध्या, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि बच्ची की मेरी परीक्षा फरवरी में आपको बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो फरवरी के उसका बोर्ड का एग्ज़ाम खत्म हुआ तो मैं अपने संपूर्ण परिवार मेरे गुरुकुल के बच्चे सब होते हैं, सबके साथ जरूर जाऊंगा। क्योंकि मेरा यही मानना है कि जो जीवित रहते हुए अगर अयोध्या धाम का यात्रा अब नहीं करता है, उससे बड़ा कोई बदकिस्मत नहीं होगा। मैं तो धन्य हो गया। अब मुझे लगा कि मुझे जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मैंने अपने बॉस के बॉस मेरे बजरंगबली हैं और उनके बॉस है पुरुषोत्तम श्री राम, दोनों का दर्शन किया। निश्चित रूप से मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे रात भर नींद नहीं आई उस दिन ये सोच कर कि 22 तारीख को कैसा माहौल रहेगा। जब मैं वहाँ गया तो एक अद्भुत नज़ारा था, लग रहा था कि त्रेता युग पृथ्वी पर फिर से आ गया है और फिर से भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। और एक बात आपको स्पष्ट से बता दूं कि पुरुषोत्तम श्री राम राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जो हमारे रामायण में दिया गया है, उसको चरितार्थ करने में माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मोदी जी ने इसको चरितार्थ करके दिखा दिया है और ये दिखा दिया है कि 500 साल पहले के जो बाबर ने जिस तरह से, बाबर एक आक्रांता था, मंदिर को तोड़वाया था और उसकी जगह पर 500 साल बाद वो 14 साल का वनवास छोटा पड़ गया। ये 500 साल का वनवास बहुत लंबा हो गया, लेकिन आज अयोध्या जाने पर लगता है कि हम किसी स्वर्ग नगरी में पहुंच गए। हनुमानगढ़ी इसलिए जाना मेरे लिए तो नितांत आवश्यक था क्योंकि बजरंगबली हमारे अनन्य देव हैं, मैं उनको बॉस मानता हूं। तो बिना उनके मैं तो ढूंढ रहा था कि काश किसी रूप में हमसे मिल जाए, मिले भी होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद था कि बहुत अच्छा से गए, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, सारे लोगों से भेंट हुई और मैं देख के गदगद हूँ, इतना गदगद हूँ कि आप एक्सप्लेन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। लेकिन लोगों से मैं यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार अयोध्या जरूर जाएं और जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करें। यह उनके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। भोजन की व्यवस्था तो हम लोग अलग थी, लेकिन वहाँ हम लोग वहाँ गए, मैंने सारा चीज़ एक परिक्रमा कहा जाता है, एक परिक्रमा ग्रुप में मैंने सब कुछ देखा। और माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी के इस क्रियाकलाप को देखने के पश्चात ये लगा कि काश बिहार में भी सीता मैया की भूमि जो है सीतामढ़ी, उसको भी उसी तरह विकसित किया जाए, ताकि जिस तरह अयोध्या पूरे विश्व में धूम मचा रहा है, उसी तरह सीतामढ़ी पूरे विश्व में धूम मचाए।